किरातार्जुनीय के प्रथम सर्ग के 33 पद्यों का हम अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 34वें पद्य का अध्ययन करेंगे। तो द्रौपदी युधिष्ठिर को शत्रु से बदला लेने के लिए प्रेरित करती है और उनके मन में क्रोध जागृत करने का प्रयत्न करती है। और अब यहाँ 34वें पद्य से द्रौपदी युधिष्ठिर को वन में निवास करते समय पांडवों के जो युधिष्ठिर के 4 भाई हैं उनकी जो दुर्दशा हुई है, उनकी दुर्दशा का वर्णन करके उनमें क्रोध जागृत करना चाहती है ताकि युधिष्ठिर अपने शत्रुओं से बदला लेने के लिए प्रेरित हों। इसी क्रम में 34वां पद्य का हम अध्ययन करेंगे। परिभ्रमण लोहित चंदनोचिता पदातिरंता गिरि रेणुरुषिता महारथा सत्य धनस्य मानसम दुनोति नो कतिचित अयम वृकोदर। अपने युधिष्ठिर के भाइयों की दुर्दशा का वर्णन करती हुई सबसे पहले भीम की दुर्दशा का वर्णन करती हुई द्रौपदी कहती है कि लोहित चंदनोचिता, लोहित यानी लाल, लाल चंदनो चंदन का उचित के योग्य, यानी लाल चंदन का जो अंगराग है उनको लगाने के योग्य, लाल चंदन लगाने के योग्य महारथा महारथी अयम वर्कोदरा, अयम यह वर्कोदरा, वर्कः उदरा यस्य सा, मोटा है पेट जिसका, है ना, वर्क उदर अर्थात भीम। भीम तो भीम की दुर्दशा का वर्णन कहती है कि अयम वर्कोदरा, कि यह जो भीमसेन है, भीम, वो रेणु रुषिता, रेणु यानी धूल से, रुषिता माने सना हुआ, रेणु रुषिता धूल से सना हुआ, पदाति, पदाति यानी पैदल, पैदल, अंतः गिरी, गिरी यानी पर्वत, अंत माने अंदर, पर्वतों पर, अंतः गिरी पर्वतों में, पर्वतों पर, परिभ्रमण चारों ओर घूमता हुआ, सत्य धनस्य, सत्य धनस्य यानी सत्य ही है धन जिसका, अर्थात युधिष्ठिर का, सत्य धनस्य सदा सत्य को महत्व देने वाले, अर्थात आपके, आप युधिष्ठिर के, मानसम मन को, कतिचित क्या, नो दुनोती क्या संतप्त नहीं करता, नो दुनोती संतप्त नहीं करता, कचित क्या, यानी कि वो सवाल खड़ा करती है युधिष्ठिर पर कि आपका भाई जो भीम है वो कभी अपने शरीर पर लाल चंदन का लेप लगाता था और आज वन में घूमते घूमते वो धूल से दूषित हो रहा है, यानी कि जो लाल चंदन है उसकी जगह धूली लगी रही है उसके शरीर पर, और वो रथ पर घूमने वाला पैदल ही घूम रहा है। इस प्रकार से सत्य धनस्य कह करके वो युधिष्ठिर को युधिष्ठिर को यह कहना चाहती है कि आप जो है सत्य के धनी हो, यानी आपकी ये विशेषता है कि दुर्योधन के साथ जो कपटपूर्ण जो दूत क्रीड़ा हुई थी, जो जुआ का खेल खेला था, उसमें आपने अपने वचन को सिद्ध करने के लिए अपनी सत्य प्रतिज्ञा के निभाते हुए आपने उनको अपना राज्य दे दिया और आपने अपने लिए वनवास को स्वीकार कर लिया। आपकी ये जो सत्य प्रियता है, ये जो सत्य धन है, उसके कारण ही भीम की आज यह दुर्दशा हो रही है। यानी कि द्रौपदी जो है व्यंग्यपूर्ण तरीके से उनको पूछती है कि कतिचित नो दुनोती, क्या आपको यह संतप्त नहीं करता, क्या आपको ऐसी भीम की दशा देख करके आप सत्यवादी के हृदय में पीड़ा नहीं होती, यानी कि भीम के ऐसे दुर्दशा देख करके भी आप अपनी सत्य प्रतिज्ञा को निभाते रहेंगे, शत्रु से बदला नहीं लेंगे, उसकी संधि को नहीं तोड़ेंगे। इस प्रकार के प्रश्न द्रौपदी खड़ा करती है और अपने उसके छोटे भाई भीम की जो दुर्दशा है उसका वर्णन किया है, और वो आश्चर्य प्रकट करती है कि आपको अपने भाई की ऐसी दशा होने पर भी कतई आपको कष्ट नहीं हो रहा है, क्या आप ऐसे ही अपने भाइयों की दुर्दशा देखते रहेंगे और शत्रु से पराजित होकर वन में भटकते रहेंगे। आगे वो इसी क्रम में 35वें पद्य में
अर्जुन अर्जुन की दुर्दशा का वर्णन करती हुई कहती है, विजित्य यह पराजयम यत उत्तरान कुरोन अकुप्यम वसु वास्व उपमा स वल्कल वांसांसी। ये वल्कल लिखा हुआ, वल्कल होना चाहिए यहाँ पर, वल्कल वासांसी त्व अधुना हरन करोति मन्युम न कथम धनंजय। देखो, वास्व उपमा, वासु के समान अर्थात इंद्र के समान, यह मन जो उत्तरान कुरुन, उत्तर कुरु प्रदेश को, कुरु ये कौरवों का जो क्षेत्र है कुरु, उत्तरान कुरु, उत्तर कुरु प्रदेश को विजित्य जीत करके, प्राज्य यानी बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक, पर्याप्त मात्रा में, अकुप्यम का मतलब है कि जो ताम्र आदि से भिन्न जो सोना चांदी है, अर्थात सोना चांदी, अकुप्यम अर्थात सोना चांदी आदि जो धातुएं हैं उनका वसु यानी धन अयछत देता था। स वह धनंजय, वह धन को जीतने वाला अर्थात अर्जुन। यहाँ पर धनंजय का मतलब अर्जुन, धनंजय थे जो धन को जीतता, धनंजय अर्थात अर्जुन। अधुना इस समय, वल्कल वासांसी, वल्कल वस्त्रों को आहरण लाता हुआ, वल्कल वस्त्रों को लाता हुआ। वल्कल वस्त्र होता है पेड़ की छाल उतार के लाना, पेड़ के पत्तों को, पेड़ की छाल को उतार के लाना और उनके वस्त्र बनाना। तो ये वल्कल वस्त्रों को, पेड़ की छाल के बने हुए वस्त्रों को आहरण लाता हुआ जंगल से, अब जो सोना चांदी लेकर आता था वो आज वल्कल वांसांसी, वल्कल वस्त्रों को, पेड़ की छाल से बने हुए वस्त्रों को आहरण लाता हुआ, तो तुम्हारे अर्थात युधिष्ठिर के, मन्युम क्रोध को, कौन से क्रोध को? शत्रु के प्रति, दुर्योधन के प्रति जो मन्युम क्रोध है उसको कथम न करोति, क्या उत्पन्न नहीं करता है। यानी कि आपके छोटे भाई अर्जुन की जो दशा हो रही है उसका वर्णन करती हुई द्रौपदी कहती है कि जो इंद्र, जिसका नाम धनंजय था, जो धन जीत कर लाता था, सोने चांदी आदि धातुएं जीत कर लाता था और इंद्र के समान पराक्रमशाली था, उस अर्जुन की आज वन में क्या स्थिति हो गई है कि वो सोने चांदी की जगह वल्कल वस्त्रों को ला रहा है। और इस प्रकार से अपने भाई की यह स्थिति देखकर क्या आपका शत्रु के प्रति क्रोध उत्पन्न नहीं होता? क्या आप नहीं चाहते कि मेरे भाइयों की ऐसी दशा न हो और वो पुनः वही सोने चांदी जीत कर लाए और महलों में रहे? क्या ऐसी आपकी मन में ऐसा नहीं आता? शत्रु के प्रति क्रोध उत्पन्न नहीं होते? शत्रु से युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं होते? यह व्यंग्य प्रसन्न करती है यहाँ पर द्रौपदी। अर्जुन की दुर्दशा का वर्णन किया गया है इसमें। और अर्जुन जो है एक पराक्रमी योद्धा है और आज उसकी जो है केवल वो वल्कल वस्त्र लाने के योग्य रह गया है। तो यहाँ पर द्रौपदी अर्जुन की पूर्व की जो दशा थी, जो सोने चांदी जीत कर लाता था, और आज की जो दशा है कि वो उसकी जगह वल्कल वस्त्र, पेड़ों की छाल से बने हुए वस्त्र ला रहा है, तो इसमें इसकी तुलना करती है। और आज वन में भटकते हुए जो वल्कल वस्त्रों को ला रहा है और वो वल्कल वस्त्र ही पहन रहा है, इस कारण युधिष्ठिर की यहाँ पर थोड़ी सी अपने भाइयों के प्रति, उनकी दुर्दशा के प्रति यहाँ पर जो संवेदनहीनता है उसको उजागर करते हुए शत्रु के प्रति क्रोध जागृत करने के लिए, और युधिष्ठिर की जो सत्य प्रतिज्ञा है उसके कारण जो पीड़ा भुगत रहे हैं आपके भाई, आपके अनुज, उनकी दुर्दशा को देख करके शत्रु के विनाश के लिए आप में क्रोध उत्पन्न क्यों नहीं होता है। इस प्रकार से वो आक्रोशित होकर शत्रु के प्रति युधिष्ठिर के मन में क्रोध उद्दीप्त करना चाहती है। अब अर्जुन के बाद वो अगले पद्य में जो नकुल और सहदेव है, जो जुड़वा भाई है, यम यानी जो जुड़वा भाई है, उनका वर्णन करके उनकी दुर्दशा का वर्णन करती हुई कहती है, वनांत शय्या कठिनीकृत आकृति कचाचितौ विश्वक इव अगजौ गजौ
कथम त्वम एतौ धृति संयमौ यमौ विलोकयन उत्साह से न बाधितुम। वो कहती है वनांत शय्या कठिनी कृता आकृति, वनांत यानी वन भाग में, वन के प्रांत भाग में शय्या शयन करने से कठिनी कृता, कठिन यानी कठोर, कठोर कृता कर दी गई या आकृति यानी आकार यानी शरीर, कि वन में, वन की भूमि में, वन के भाग में शयन करने से कठिनाकृता आकृति, जिसकी आकृति, जिसका शरीर कठोर कर दिया गया है, यानी कि वो बहुत ही जो मुलायम शरीर वाले जो नकुल और सहदेव जो जुड़वा भाई थे, कोमल शरीर वाले, आज उनके वन में शयन करने से, नीचे ज़मीन में शयन करने से उनकी जो शरीर है वो कठोर हो गया, उनकी देह कठोर हो गई है। तो वन में शयन करने से कठोर शरीर वाले विश्वक, विश्वक माने सब ओर से, चारों ओर से, विश्वक सब ओर से, चारों ओर से, कचाचितौ बिखरे हुए बालों वाले, अगजौ यानी पहाड़ी, गजौ इव दो हाथियों के समान, पहाड़ी दो हाथियों के समान, एतौ यमौ, एतो माने इन, यमौ यानी जुड़वा भाइयों अर्थात नकुल व सहदेव को विलोकयन देखते हुए, तुम अर्थात तुम युधिष्ठिर, कथम किस प्रकार, धृति संयमी, धृति यानी धैर्य, संयमी माने संयम, धैर्य और संयम को बाधितुम छोड़ने के लिए, उस धैर्य और संयम को तोड़ने के लिए, धैर्य और संयम में बाधा पहुंचाने के लिए न उत्साह से उत्साहित नहीं होते हो, कि आपको अभी भी धैर्य और संयम को छोड़ नहीं रहे हैं, आप छोड़ने का उत्साह नहीं कर रहे हैं। तो ये यहाँ पर उलाहना देती है नकुल और सहदेव की दुर्दशा का वर्णन करती है कि वन भूमि में शयन करने से कठोर आकृति वाले, विश्वक सब ओर से, कचाचितो बिखरे हुए बालों वाले, बाल उनके बड़े बड़े हो गए और बिखर गए हैं, अगजौ यानी पहाड़ी, गजौ इव दो हाथियों के समान, एतौ यमौ ये दोनों जुड़वा भाई अर्थात नकुल और सहदेव को विलोकयन देखते हुए, तुम युधिष्ठिर, कथम क्यों नहीं, किस प्रकार, धृति संयमो धैर्य और संयम को बाधितुम न उत्साह से, उसको बाधित करने का उत्साह नहीं कर रहे हो, उसको धैर्य और संयम को छोड़ने का उत्साह नहीं कर रहे हो, तो उत्साहित क्यों नहीं हो रहे हो, तुम्हारे में धैर्य और संयम अभी भी क्यों बना हुआ है अपने भाइयों की ऐसी दुर्दशा को देखकर। तो यहाँ पर नकुल व सहदेव जो जुड़वा भाई थे और युधिष्ठिर को बहुत ही प्रिय थे, और दुर्योधन के द्रुत क्रीड़ा में हारने के बाद सभी पांडव यहाँ जब वन में भटक रहे हैं, तब द्रौपदी नकुल और सहदेव की दुर्दशा का वर्णन करके युधिष्ठिर के मन में बदले की भावना को जागृत करना चाहती है, और ये कहना चाहती है कि जो बहुत ही कोमल शरीर वाले नकुल और सहदेव थे, जो आपके प्रिय थे, उनकी दुर्दशा को आपको सहन करना क्या उचित है, क्या शत्रु से युद्ध के लिए आपको तैयार नहीं होना चाहिए, क्या आप जो वनवास की जो अवधि है उसकी प्रतीक्षा करोगे। तो इस प्रकार से वो उनको यह प्रेरित करना चाहती है।